बिहार एनडीए में चल रही माथापच्ची पर आज पूर्ण विराम लग गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया और 17-16-5-1-1 की वहां पर बातें बोल दी गई। जो खबरें चल रही थी पिछले सप्ताह से ही, 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, 16 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 5 सीटों पर लोजपा चिराग की यानी लोजपा रामविलास लड़ेगी, 1 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल गया है काराकाट से और मांझी जी को गया से। वहीं लोजपा रामविलास को 5 जगहों से मिला है। पिछली बार 6 सीट थी, 1 सीट घटा है। नवादा सीट जिसको लेकर रस्साकसी चल रहा था वह सीट नहीं मिला। उन 5 सीटों में हाजीपुर पर जिस प्रकार से चल रहा था तो हाजीपुर और जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली, ये 5 सीट पिछले बार भी उन्हीं के पास थी, इस बार भी उन्हीं के पास रहेगी। वहीं 16 सीटें जदयू को मिली है। कहा यह जा रहा था कि जदयू को इतनी सीटें मिलेगी, इतनी सीटें मिलेगी, मगर वहां पर जदयू की तरफ के सीटों को हम एक बार जोड़ा देते हैं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, झंझारपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीटें इधर से उधर हुई है। वहीं भाजपा की बात कर लें तो भाजपा को 17 सीटें, पिछली बार भी 17 पर थी, जदयू भी पिछली बार 17 पर थी, मगर 16 सीटें वो जीती थी और 16 सीटें उन्हें मिली। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। तो ये रहा सीटें जिस पर माथापच्ची चल रही थी। अब वह एनडीए ने घोषणा कर दी और अब उनकी पार्टी सभी अपने अपने ढंग और तरीके से अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। मगर कई सवाल रह गए। पशुपति पारस को लेकर अभी भी कह सकते हैं कि असमंजस है। 2.5 सालों से मंत्री थे, उन्हें क्यों बाहर किया गया या उन्हें की पार्टी को एक भी सीट क्यों नहीं मिला, यह पूरी तरह से एकदम बतला रहा है कि क्या भाजपा समझ रही थी कि असली पार्टी कौन है, नहीं है। इस पर बहुत विश्लेषण होगा। मगर जो बातें चल रही थी, नवादा सीट, शिवहर को लेकर कहा जा रहा है आनंद मोहन की पत्नी जदयू ज्वाइन की हैं तो उनके खाते में यह सीट जा सकता है, जो जदयू को यह मिला। और नवादा सीट ने भाजपा अपने पास रखी है, वहां पर भाजपा अपना उम्मीदवार देगी। पिछली बार वहां से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद वहां से थे। तो अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आरएलजेपी क्या करेगी, पशुपति पारस वाली लोजपा क्या करेगी। उनके तरफ पहले 5 सांसद थे, 2 सांसद लगातार चिराग की तरफ मिल रहे थे, कई खबरें बनी, मगर अब अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से भाजपा के अहम नेता थे विनोद तावड़े, संजय मयूख, हम के भी वहाँ पर नेता मौजूद थे, जीतन राम मांझी के नेता मौजूद थे वहाँ पर, साथ ही मौजूद थे वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के राजू तिवारी और संजय मयूख थे ही, संजय झा थे जदयू की तरफ से। तो ये कुछ लोग वहाँ पर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके मार्फत ये बातें आई है। अब इन तमाम माथापच्ची पर पूर्ण विराम लग गया है। अभी तक की खबरें यही थी, बाकी अगले भाग में हम सुनाएंगे कि क्या और भी कुछ हो रहा है बिहार में और क्या आगे कुछ होगा और भाजपा की क्या रणनीति है, जदयू की क्या रणनीति है, लोजपा क्या करेगी, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।